हेलो एंड हाउ आर यू ट्रेडर्स। मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो लेसन नंबर 22। लेकिन ये एक अलग से स्ट्रेटजी है स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स के लिए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जो वीक की ट्रेड लगाते हैं, जो मंथ की ट्रेड लगाना चाहते हैं, जो अगले 6 मंथ की ट्रेड लगाना चाहते हैं, जो अगले 1 ईयर्स की ट्रेड लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अलग से स्ट्रेटजी है। होते एक पर्दा सा होता है जब कोई उस्ताद, कोई टीचर, कोई मंटोर आपको उस पर्दे के बारे में बताता है कि इसको कैसे हटाना है। जब वो हटा देता है तो आपको सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है। क्यों ना ऐसा ख़जाना दे दूं वर्ल्ड के तमाम स्टॉक में काम करने वालों को, वो इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों, बांग्लादेश से हों या दुनिया के किसी कंट्री से हों, कि जिसके बाद जैसे ही आप ट्रेड लें तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाए। आज का सेशन बहुत अहम है, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए और उनके लिए जो स्टॉक मार्केट, बनास, फ्यूचर, क्रिप्टो करेंसीज में काम करते हैं और जो बड़े ट्रेड्स लगाते हैं, जो छोटे ट्रेड नहीं लगाते। वो कहते हैं वीक का ट्रेड होना चाहिए, मंथ का ट्रेड होना चाहिए और 2 मंथ का। कोई इसमें डाउट नहीं है कि हमेशा से बिग प्रॉफिट कमाने वालों में वही लोग शामिल हैं जो बड़े ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं। तो आज उस पर हम काम करेंगे। आप उनके लिए आज एक ख़जाना देने वाला हूँ, लेकिन जो मेरे फैमिली स्ट्रेटजी प्रो के स्टूडेंट्स हैं उनकी ये स्ट्रेटजी का हिस्सा रहेगा और ये अलहदा से कोर्स भी मैं बनाने वाला हूँ, जो एक ही वीडियो होगी जो आज बन रही है। तो ये स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए है, या जो वीक से ऊपर काम करते हैं, या जो डेली पे 2, 3, 4 दिन की ट्रेड लगाते हैं, या मंथ की ट्रेड लगाते हैं, या ईयर्स की ट्रेड लगाते हैं, या 5 ईयर्स की ट्रेड लगाना चाहेंगे। तो उनके लिए क्या पोजीशन होगी, वो इस पर कैसे काम करेंगे। और इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी कुछ टिप्स होंगे, स्कैल्पिंग करने वालों के लिए भी कुछ टिप्स होंगे कि वो बड़े टाइम फ्रेम से स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। देखो टाइम फ्रेम तो बड़ा है, लेकिन स्कैल्पिंग आप कैसे कर पाएंगे, आप इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग कैसे कर पाएंगे, या पूरे वीक का आपको कैसे पता चलेगा कि इस वीक के अंदर मैंने जो ट्रेडिंग करनी है वो बाय के ट्रेंड में करनी है या सेल के ट्रेंड में। जब आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आने वाले इतने दिन मैंने बाय के ट्रेंड में रहना है या मैंने सेल के ट्रेंड में, इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रही है, तो कितना बड़ा अमेजिंग है, कितना हैरान कौन है ये बात, वो कितनी कमाल की बात है ये। तो एक दफ़ा दोबारा मैं मूविंग एवरेज बताऊंगा, क्योंकि ये एक मेरा अलहदा कोर्स भी है स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेडर्स, एक तो ट्रेडर्स इसकी जो फीस है वो है $100। आप सोच रहे होंगे कि एक ही कोर्स की कीमत, एक ही वीडियो की कीमत $100 कैसे होती है। देखो दोस्तों, मैंने जब आपकी आंखों के सामने से एक पर्दा उठा दिया, आपको एक नज़र मिल गई, आपको देखने वाली पावर मिल गई, तो इसकी ये कीमत नहीं है। ये आपकी एक ट्रेड की भी कीमत नहीं है, एक ट्रेड की भी ये फीस नहीं है जो आप एक दिन के टाइम फ्रेम पे लेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी काम कर रहा होता है वो बिग अकाउंट पे काम करता है मोस्टली, तो इसलिए इसकी जो फीस है वो फाइनली $100 है, उसके अंदर $1 भी कम नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रो वालों के लिए ये फ्री है। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले हम 200 की मूविंग एवरेज लगाएंगे। शिफ्ट 0 है, सिंपल मूविंग एवरेज है और कलर इसका आप ये रख लें। इसके बाद 75 की मूविंग एवरेज है, शिफ्ट 0 है, सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है ट्रेडर्स, और कलर ये रख लेते हैं। इसके बाद 40 की मूविंग एवरेज है और कलर ब्लू है इसका, और शिफ्ट 0 है, सेम टू सेम।
21 की मूविंग एवरेज है, शिफ्ट 0 है, कलर ये है, ओके। 10 की मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है, शिफ्ट 0 है, कलर येलो है, ये लगानी है। और 5 की मूविंग एवरेज है। ये पूरा अगर आप कोर्स लेना चाहेंगे तो पूरा कोर्स तो कोई 30 प्लस लेसन पे है, जिसके अंदर मैंने हर किस्म का स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी हैं, बहुत सारे टूल्स भी हैं, रनिंग स्नेक से लेके रनिंग स्नेक प्रो, फैमिली स्ट्रेटजी, सबको मिला के कोर्स जो मैंने बनाया है वो ये है 30 लेसन पर। अगर आप इंट्राडे में काम करना चाहते हैं, आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो आप वो मेरा पूरा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो ये मूविंग एवरेज है, 200 की सिंपल मूविंग एवरेज, 75 की सिंपल मूविंग एवरेज, 40 की सिंपल मूविंग एवरेज और 21 की सिंपल मूविंग एवरेज, 10 की सिंपल मूविंग एवरेज और 5 की सिंपल मूविंग एवरेज। ये सब सिंपल मूविंग एवरेज हैं। आपने 6 मूविंग एवरेजेस लगानी हैं, इनका इसके अंदर काम है, तो आप इसको अब डीपली देखेंगे। हम जो मेरे पीछे से कंटिन्यू लेसन देखते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको मैं फोकस में रखूँगा कि आप लोगों ने काम कैसे करना है। और जो स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स हैं जिन्होंने सिर्फ यही लेसन परचेज़ करना है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जो मेरे फैमिली स्ट्रेटजी के स्टूडेंट पीछे से लेसन देखते आ रहे हैं, उनको इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है कि उनको इसके अंदर उनकी पूरी स्ट्रेटजी रिपीट होने वाली है। यानी सारी चीज़ें तो नहीं होंगी, लेकिन मोस्टली स्ट्रेटजी के तो 3 लेसन्स थे, तो आप समझेंगे स्ट्रेटजी जो आपकी रिपीट होने वाली है। ठीक है। ट्रेडर्स जो नए ट्रेडर्स हैं स्टॉक मार्केट के, जैसे ही 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेती हैं 4 कैंडल्स, 5 की, 10 की, 21 की और 40 की, डे 1 का टाइम फ्रेम है। जैसे ही इसको क्रॉस करके मार्केट नीचे आती है और एक दफ़ा दोबारा वापस जाती है, और जब वापस जाती है तो जो ये एरिया है $200 और इसके दरमियान में जो ये एरिया है, जब 40 डिग्री पे मार्केट नीचे चली जाए तो इसको नैरो स्ट्रेट कहते हैं। एक दफ़ा मार्केट नीचे आएगी फिर ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। जब ऊपर की तरफ जाए तो फिर आपने देखना है कि आपका कहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल नीचे की तरफ इनगल्फ करती है। जब ये इसको इनगल्फ कर ले तो आप समझ जाओ कि अब हमारी मार्केट ने नीचे जाना है। जब भी 75 एक बॉर्डर लाइन है, अगर किसी बड़े ट्रेंड में इसको ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाती है तो आपने मार्केट से निकल जाना है, अगर आप सेल के ट्रेंड में थे तो। ठीक है। फिर कोई पता नहीं कि मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए क्रॉस करके 200 की मूविंग एवरेज को। अगर इस बॉर्डर लाइन पे कोई मिलीनियर कैंडल बन जाए, इसको मैं मिलीनियर, टेल बार को मिलीनियर कैंडल बोलता हूँ, ये जो जिसको आप एक हैमर भी कह सकते हो, लेकिन ये ट्रेंड के अंदर जब बनती है तो ट्रेंड के अंदर ये बड़े कमालात करती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका एक पैटर्न बना, मार्केट इनगल्फ हुई पहले, ये पूरा ये जो मूव हुआ है ना यहाँ, इसके पीछे एक मिलीनियर कैंडल है जिसने 75 को टच करके नीचे आई, और फिर ग्रीन के बाद रेड कैंडल है जो इनगल्फ हुई है। तो डबल पावर जनरेट हुई है यहाँ पे। अब जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, स्टॉक मार्केट जो भी आप इसको कहें, अच्छा, तो वो क्या करेंगे, उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, उनका टीपी क्या होगा, इसी को लेके मैं आपको अपने जो फैमिली स्ट्रेटजी प्रो के स्टूडेंट हैं उनको बताऊंगा
कि अगर आपको कोई कंफर्म पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम पे मिल जाता है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहां पे आपका स्टॉप लॉस बन गया, ये एक पैसा ऊपर रखना है आपने, यहां से आपकी ट्रेड बनी 1779 और 1804, टोटल हो गया ये तकरीबन 24 पॉइंट स्टॉप लॉस। स्टैंडर्ड की ट्रेड पे $2400 का स्टॉप लॉस है। अच्छा, $2400 का स्टॉप लॉस बना स्टैंडर्ड की ट्रेड पे। अब जिस जगह पे ये बना है, अब आपने फर्स्ट टीपी कहां पे रखना है, इसको देखें। बड़ा डीपली, बड़ी यूनिक बात बताने वाला हूं कि आप अपना टीपी कहां पे रखेंगे। तो हो सकता है समटाइम मेरी वॉइस स्लो हो जाती है, आप अपना वॉल्यूम हाई भी कर सकते हैं। अच्छा, यहां से आप पकड़ेंगे फिबोनाची को, और 61.8 या 50 के करीब आप अपना पहला टीपी रखेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस भी जा सकती है। अगर मार्केट वापस नहीं जाती है, इस लेवल को क्रॉस करके नीचे आ जाती है, जैसे इस ग्रीन के बाद इसने एक और इनगल्फ कर लिया, तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो जितना आपका 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, इतना ही आप टीपी रखेंगे। आपको बड़ी ट्रेड्स भी मैं बताऊंगा, बाहर कैफ ये इसका तरीकाकार होता है, जितना आपका स्टॉप लॉस इतना आपका टीपी रहेगा। अच्छा, जो इंट्राडे के अंदर काम कर रहे थे, उनको जब ये पैटर्न नजर आया इनगल्फिंग का, स्ट्रेटजी में हम क्या करेंगे, इनगल्फिंग यूज करेंगे और टेल बार कैंडल यूज करेंगे, स्ट्रांग बुलिश कैंडल यूज करेंगे और वेरी स्ट्रांग बुलिश कैंडल यूज करेंगे। तो जो स्ट्रेटजी जो स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स हैं या जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि इस पे कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरा कोई स्टूडेंट फैमिली स्ट्रेटजी प्रो का, उसने देखा कि एक ट्रेड बनी है हमारी डे के ऊपर, डे के कैंडल पे, स्टॉप लॉस उसका 1804 है। तो अब वो उनका कैपिटल छोटा है, तो वो क्या करेंगे, यहां पे जब ट्रेड कंफर्म हो जाएगी तो वो जब तक ये 24 पॉइंट मार्केट नीचे नहीं आती, जो 24 पॉइंट कैलकुलेशन के अंदर स्टॉप लॉस लगा है, तब तक उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, यहां पे 80 से 56, ये आपके हो गए 24। जब तक मार्केट 1756 तक नहीं आती, तब तक स्कैल्पिंग के अंदर, तब तक इंट्राडे के अंदर वो किसी भी जगह पे छोटे टाइम फ्रेम पे वो बाय के ट्रेड नहीं लेंगे, वो सेल का ट्रेड ही ढूंढेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, कि जहां तक तो कंफर्म है कि हमारी मार्केट ने जाना ही जाना है। क्यों, हमें बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड मिली है। ठीक है, अब जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो कैसे चलेंगे, उनका स्टॉप लॉस ये है, मार्केट यहां तक आ चुकी है, मार्केट थोड़ी ऊपर गई यहां पर नीचे आने के बाद, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे फिर दोबारा इनगल्फिंग हुई, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी,
तो उन्होंने जो ये स्टॉप लॉस था इसको उठा लिया और अब प्रॉफिट के अंदर स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब खुदा न खास्ता उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो प्रॉफिट में हिट होगा, क्योंकि उसने यहाँ से ट्रेड लिया। अब फिर 2 दिन मार्केट ने मूव किया, उसने ये स्टॉप लॉस उठाया, यहाँ पे ग्रीन के बाद रेड कैंडल एक नीचे बनी तो यहाँ नीचे आ गया। अब इन्हीं स्टॉक वालों को मैं कह रहा हूँ जो स्टॉक के ट्रेडर्स हैं जिनके पास ये स्ट्रेटजी है कि आप पीछे जाओगे, फॉर एग्जांपल डे पे ये पैटर्न बना है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है, तो जब आप वापस चले जाओगे कहाँ पे H4 पे, तो वहाँ पे इस तरह की जो इनगल्फिंग बनेगी वो ज़्यादा बनेगी, क्योंकि 1 घंटे में 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हर 4 घंटे के बाद एक कैंडल्स बनती है, तो हो सकता है यहाँ पे इनगल्फिंग ना हो, तो वहाँ पे इस एरिया के दरमियान वहाँ पे ग्रीन के बाद रेड कैंडल सेल की बने तो स्टॉप लॉस उठा के वहाँ पे लगा दो। फिर स्टॉप लॉस नीचे आ गया, फिर और नीचे कर दो, ठीक है। तो अब जब यहाँ से मार्केट वापस जाएगी तो आपका एसएल हिट करेगी, तो वो आपके ट्रेड्स प्रॉफिट के अंदर आपकी ट्रेड एसएल हिट होगा। समझ आ रही ना ट्रेडर्स? जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने फैमिली स्ट्रेटजी प्रो ली हुई है, वो फिर इस इनगल्फिंग की कैलकुलेशन करेंगे और जितना ये इसने नीचे जाना है वहाँ पे सिर्फ सेल के ट्रेंड में काम करेंगे। समझ आ रही ना ट्रेडर्स? वहाँ पे सिर्फ सेल के ट्रेंड में काम करेंगे। तो ये इसका तरीकाकार होता है। अच्छा, आगे चलते हैं ट्रेडर्स। जी ट्रेडर्स जो सिर्फ इसी कोर्स को कर रहे हैं, इसी वीडियोस को देख रहे हैं, हमने 3 कैंडल सिंगल और 1 पैटर्न स्ट्रेटजी के अंदर इस्तेमाल करना है 6 मंथ के ट्रेड के लिए। बिग ट्रेड कहाँ से मिलेगा हमें? बिग ट्रेड, लिसन टू मी गाइस। फर्स्ट कैंडल यहाँ पे हम बनाएंगे, 1 सेकंड पहले इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लूँ। जी ट्रेडर्स, प्रीवियस कुछ स्टूडेंट्स को तो मैं समझा चुका हूँ कि ये जो हमारी स्ट्रेटजी है वे वीक का चार्ट है गोल्ड का। ये दुनिया का कोई स्टॉक भी हो सकता है, ये वर्ल्ड का कोई भी स्टॉक हो, वो अमेज़न का स्टॉक हो, वो फेसबुक का स्टॉक हो, वो गूगल का स्टॉक हो, वो एप्पल का स्टॉक हो, वो गोल्ड हो, वो सिल्वर हो, वो क्रिप्टो करेंसीज हों, वो मेटल्स हों, कुछ भी हो, इस कैंडल को जिसकी टेल नहीं होती इसको बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसको बोलते हैं जिसकी छोटी सी टेल्स होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स, ठीक है। इसको आप हैमर भी बोलते हैं, मैं इसको मिलीनियर्स कैंडल बोलता हूँ कि लाखों देने वाली कैंडल्स, ठीक है। इस कैंडल की ये शक्ल भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये रेड भी हो सकती है, ठीक है ना, इस तरह। रेड शक्ल में भी ये कैंडल हो सकती है, और ये इनगल्फिंग है। रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल को जब ग्रीन कैंडल को जब रेड कैंडल इनगल्फ कर लेती है, थोड़ा सा इसके ऊपर जाके रुकती है, जैसे ये मैंने बनाया है, तो ये भी एक ट्रेड की पोजीशन होती है, ये स्टॉप लॉस होता है। अब हमने ये देखना है कि ये कैंडल्स किस पोजीशन पे बने, ये तो पूरा दिन बनती रहती हैं, तो हमें पता चलेगा कि अब ट्रेंड बाय का शुरू हो गया या सेल का हो गया। जब इस तरह की सिचुएशन, इसको बोलते हैं डायमंड बॉक्स,
जिगजैग, जिगजैग, स्टार बॉक्स, डायमंड बॉक्स, या आप साइडवे मार्केट कह सकते हैं, चल रही थी। उसके बाद ये किस जगह पे बने, बड़ी डीपली बात समझने वाली, आप बिलियनर बनने वाले हो ट्रेडर्स। वीक का टाइम फ्रेम है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम इतना बड़ा फायदा, इतना बड़ा फायदा। 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर, जैसे ये मूविंग एवरेजेस इसको क्रॉस कर चुकी हैं, लेकिन वेरी नियर है सारी मूविंग एवरेज आपकी। जब भी कहीं पे मूविंग एवरेज की गैदरिंग हो जाती है और उसके बाद इनमें से कोई कैंडल बन जाती है या कोई पैटर्न इनगल्फिंग हो जाता है, तो अनबिलीवमेंट मूवमेंट होती है ट्रेडर्स। इस स्टार बॉक्स के तकरीबन ऊपर आके एक कैंडल बनी जिसको हम स्ट्रांग बुलिश कैंडल कहते हैं। तो इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, उसके बाद आप इसको छोड़ देंगे वीक के हिसाब से, मार्केट को जाने दें। अब खुद आप आइडिया लगा लें कि स्टॉप लॉस साइज कितना है आपका। खुदा ना खास्ता आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितना होगा। ये कैंडल्स थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। यहाँ पे फिर एक टेल वाली कैंडल भी बनी है जिसके पीछे मूविंग एवरेज के ऊपर जाके कोई टेल बनती है, तो वो इंडिकेट करती है आपको कि मार्केट अब बाय पे जाएगी। इसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गई ये वाली यहाँ पे। तो रिजल्ट क्या निकला आप खुद इसको चेक कर सकते हो। यहां से यहां तक आपने बस एसएल चेंज करते जाना है। ये वीक का टाइम फ्रेम है, जहां पे भी इनगल्फिंग मिले, बाय के ट्रेंड में डे 1 पे मिले, H4 पे मिले, वहां पे आपने एसएल को ऊपर करते जाओ। यहां से उठाया, इसके नीचे रखा, फिर इसके नीचे रखा, फिर इसके नीचे रखा, फिर स्टेप बाय स्टेप आपने इसके नीचे रखा, ठीक है, फिर इसके नीचे रखा, मार्केट गिरी, आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है। अब एसएल जो हिट हुआ है वो टीपी के अंदर हुआ है, क्योंकि छोटा सा आपका था और यहां तक आप पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पे आप पे आके निकल जाएंगे। ये वीकली है, कितने वीक का, ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 मंथ कंटिन्यू आप प्रॉफिट में रहे। 10 मंथ ट्रेड कहाँ से लेनी है, इस एरिया के करीब से, पीछे से। ये अगर आपका डायमंड बॉक्स जिगजैग बना हुआ है तो ये कैंडल्स को लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो ये अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हैं तो इसमें अगर ये कैंडल बन जाती है, ये कैंडल्स बन जाती है, हैमर बन जाता है, हैमर की कोई भी शक्ल हो, जहाँ से प्राइस ओपन हुई वहाँ पे जाके रुक गया, या इस तरह का उसने बॉक्स बना दिया, ठीक है, या रेड कैंडल बनी, ऐसे भी हो सकता है, रेड भी हो सकती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये बनी, ठीक है ना, इस तरह की कैंडल्स आपकी बन जाती है तो भी आपकी स्ट्रेटजी काम करती है, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये सेम सेल में स्ट्रांग बैरिश, वेरी स्ट्रांग बैरिश, इसको इस तरह की बगैर टेल के, टेल वाली फुल भरी हुई, छोटी सी ना हो बड़ी हो, इसको बोलते हैं स्ट्रांग बैरिश कैंडल। ये वेरी स्ट्रांग बैरिश कैंडल, सेम हैमर नीचे की तरफ हो तो उसको सेल का ट्रेंड कहते हैं। तो एक छोटा सा पर्दा था जो आपकी आंखों से मैंने उठा दिया है, इसके पीछे ये जिगजैग। अब आप कहते हैं कि ये जिगजैग तो नहीं बना हमारे पास, स्टॉप बॉक्स नहीं बना, लेकिन मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर जा रही है,
तो फिर हम इससे कैसे फ़ायदा उठाएंगे, हम कैसे काम करेंगे? तो फिर आप ऐसे करेंगे, जैसे ही रेड कैंडल बने इसके बाद ग्रीन कैंडल फर्स्ट, इसने 80% इसको कवर किया, इसने 100% कर दिया। अब यहाँ से आप ट्रेड लेंगे, जितने पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है इतना मार्केट ऊपर जाएगी। अगर RSI इस पैटर्न पे बनने के बाद 70 पे खड़ी है तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। RSI 70 पे खड़ी है तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अगर 50 पे है, 55, 60, 65, 68 तक है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। ये आपको एक कैंडल ज़रूर देगी, ठीक है ट्रेडर्स जी। ट्रेडर्स अब ट्रेडर्स यहाँ पे एक इनगल्फिंग हुई है, सेकंड लास्ट कैंडल ने की है, ये रेड कैंडल बनी और उसके बाद फिर एक ग्रीन बनी और फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी टेल वाली। तो यहाँ पे हम इसके स्टॉप लॉस को चेक करेंगे। 1670 पे हमारा स्टॉप लॉस है और जहाँ से हम ट्रेड लेने वाले हैं वो है 1747। तो ये 77 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने वाली है, 77। अच्छा ट्रेडर्स, जब आपको पता चल गया कि 77 वीक के हिसाब से इनगल्फिंग हो चुकी है, मार्केट ने ऊपर जाना है, तो आप जब तक इसके अंदर आप 77 पॉइंट ऐड करेंगे और जब तक वो कंप्लीट ना हो आप इंट्राडे के अंदर सेल की ट्रेड नहीं लेंगे। यानी ये बनेंगे 1823 सपोज, ठीक है, या 23 होंगे या 30 होंगे, 1830। आप इसको देख लें, जितना आपका स्टॉप लॉस है उसको आपने इसमें जमा कर लेना है 77 पॉइंट को। तो वो आपका टीपी का एरिया है, वहाँ पे आपने टीपी लगाना है, ठीक है ना ट्रेडर्स। अब मेरे स्टूडेंट जो हैं फैमिली स्ट्रेटजी प्रो के, जब उनको ये पता चल जाए कि एक कंफर्म ट्रेड बनी है किसके ऊपर, RSI को भी अभी हम देखेंगे, वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो पूरा वीक जब तक आपकी मार्केट 1830 पे नहीं जाती या जो भी इसका लेवल बनता है टीपी का, तब तक आप एक ट्रेड भी सेल की नहीं लेंगे इंट्राडे के अंदर, ठीक है ना, ये माइंड में रखें आप। या आप दिन का कोई ट्रेड लगाते हैं या H1 पे काम करते हैं तो आपने हमेशा इनगल्फिंग देखनी है बाय की, ठीक है ना ट्रेडर्स। अब ये ट्रेड इतनी कंफर्म क्यों थी, क्योंकि ये 21 की मूविंग एवरेज के दरमियान इसने 10 को भी टच किया, 5 को भी क्रॉस किया और नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाके रुकी, तो ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक फेक ट्रेड बनी है, इसको भी देखते हैं, इसको भी देखते हैं। एक चीज़ का ट्रेडर्स जो जिन्होंने सिर्फ एक ही लेसन परचेज करना है, बाकी लेसन उनके पास नहीं है, जो ट्रेडर्स हैं स्टॉक मार्केट के ट्रेडर, उनके लिए जब भी कोई पैटर्न सिर्फ 5 के ऊपर बने, ऊपर जाके बने, पीछे से मार्केट कंटिन्यू बाय पे आ रही है, ऊपर जाके कोई पैटर्न बन जाता है तो उसको इग्नोर कर दें, भले ही उसकी RSI 70 पे हो, 68 पे हो, उसको छोड़ दें, वो आपको धोखा देगा। जब कोई पैटर्न 21 की मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज भी सीधी हो, जब तक ये मूविंग एवरेज सीधी रहेंगी, स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स जिन्होंने एक ही कोर्स ये मेरा परचेज किया है, 40 की मूविंग एवरेज सीधी रहेगी, जब तक ये सीधी होगी तब तक आपने इनगल्फिंग वाले ट्रेड लेने हैं। जब ये जिगजैग में आ जाएगी तो आपने ट्रेड नहीं लेने। रेड के बाद ग्रीन कैंडल बनी, जिगजैग में थी, SL हिट, रेड के बाद ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट SL हिट, ठीक है ना।
रेड के बाद ग्रीन कैंडल बनी, एसएल हिट। ग्रीन के बाद यहाँ पे नहीं, रेड के बाद ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट वापस एक कैंडल देके वापस। तो जिगजैग में नहीं काम करना, जब तक मूविंग एवरेज 21 की और 40 की और ये सारी सीधी रहेंगी तब तक आपने ट्रेड करते रहना है, तब तक आपने ट्रेड करते रहना है। जब ये मूविंग एवरेज बेंड होना शुरू हो जाए तो निकल जाओ। जब पैटर्न 5 के ऊपर बनने शुरू हो जाए, रेड के बाद ग्रीन छोड़ दो, छोड़ दो, हाई पे जाके जब बने, ठीक है ना। तो इन चीजों को नोटिस करना है आपने। रेड छोटी सी बनी, ग्रीन ऊपर जाके रुकी, मार्केट नीचे आ गई, हाई पे थी, इसकी आरएसआई भी बहुत हाई होगी, चेक कर लो आप, ठीक है ना। तो जो इसके ऊपर बहुत ऊपर जाके कोई पैटर्न बनता है, जब आपकी मूविंग एवरेज 200 से मार्केट काफी दूर जा चुकी होती है, तो एक दफा उसने वापस आना होता है। जब कभी भी जाएगी वापस आएगी। तो ट्रेडर्स इसको आपने इग्नोर करना है। तो एक छोटा से एक टिप्स था जो मैंने आपको बताया, जो स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स को मैंने बताया। ये मंथ का टाइम फ्रेम है, कुछ लोग मंथ का टाइम फ्रेम लेके ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मैं अपॉर्चुनिटी बताता हूँ। ये 200 की मूविंग एवरेज है, मार्केट ऊपर चल रही थी, इसके ऊपर एक दफ़ा नीचे आई, यहाँ पे इसने कैंडल्स ने गैदरिंग की काफ़ी सारी, जिगजैग बनाया, जिगजैग के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी। अब आप स्टॉक परचेज करने वाले हैं, गोल्ड का, गोल्ड खरीदने वाले हैं। इसके नीचे एक तो ये क्वालिटी थी कि इसकी टेल नहीं थी। जब बगैर टेल के कैंडल बनती है, एक या दो या तीन, तो वो बिग मूव का सिग्नल होती है, जैसे यहाँ पे बनी थी, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे, ट्रेड आपने ले ली, 1 मंथ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 साल, 1 महीना मार्केट ने मूव किया बाय की तरफ। छोटे टाइम फ्रेम पे, वीक पे, डे पे जाके इनगल्फिंग पे आप स्टॉप लॉस लगाते गए। यहाँ से आपने पहला स्टॉप लॉस उठाया, इसके नीचे लगाया 1 पैसा, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि स्टॉप लॉस कहाँ पे चेंज करना है, करते जाएं। अब ये बड़ी मूव क्यों हुई है, इसके पीछे लॉजिक क्या थी? हर मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है कि कुछ ना कुछ तो होता है। तो इसके पीछे ये बॉक्स था जिगजैग का। मैंने कहा था कि जिगजैग के बॉक्स के बाद मिलीनियर कैंडल बने, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने, तो मार्केट की मूव बिग होती है। तो जो स्टॉक आप परचेज करना चाहते हैं, उस स्टॉक को जाके देखें कि आपकी अगर 200 की मूविंग एवरेज के करीब से 200 की, मूविंग एवरेज के करीब पे ऊपर जाके ऊपर, अब ये क्यों होती है? 200 की मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि अगर मार्केट इसके ऊपर चल रही है तो बाय का ट्रेंड है, इसके नीचे चल रही है तो सेल का ट्रेंड है। अब ट्रेंड बाय का हो और जिगजैग बने, इस तरह के स्टार्स बने, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने। इसके पीछे भी एक साइन मिला था इसको, इनगल्फिंग का, रेड के बाद ग्रीन कैंडल। तो फिर मार्केट बिग मूव करती है। छोटा सा स्टॉप लॉस है यार, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, इसको देख लेते हैं। जी,
1297, अब इसको 1300 करें और इसको 1004, तो 100 पॉइंट का आपका एसएल है। और मार्केट ने जो मूव दी है वो दी है 600 पॉइंट। तो ये स्ट्रैटेजीज होती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ ये प्राइस एक्शन का भी भाव है, इसको प्राइस एक्शन भी कह सकते हैं आप, लेकिन कंफर्म ट्रेड, कंफर्म 88% इसकी एक्यूरेसी रहेगी अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से। लेकिन उन लोगों की होगी एक्यूरेसी जो इसको बैक टेस्ट करेंगे, जो इसको डेमो पे प्रैक्टिस करेंगे, जो बार बार टेस्ट कर। देखो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है ना, विदाउट प्रैक्टिस तो कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। अब मंथ का टाइम फ्रेम है 1 ईयर्स। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टैंडर्ड की ट्रेड थी $50,000 के अकाउंट पे, तो ये आपको कितना दे गया $60,000 विद इन 1 ईयर्स। अगर मनी मैनेज के भी 5वें हिस्से, अगर $5 की ट्रेड थी आपकी, $5 थी, तो आप देखेंगे $3 लाख आए आपको। तो ये है स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी। जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, वीकली, मंथली, ईयरली ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी एक बेस्ट तरीन स्ट्रैटेजी शामिल होगी। इसकी कोई और एग्जांपल्स भी लेते हैं। अब ट्रेडर्स, ये USD JPY है, मंथ का टाइम फ्रेम है, मंथ का, और यहाँ पे मार्केट ज़िगज़ैग में थी, ठीक है, काफ़ी टाइम से, लेकिन मार्केट थी किस एरिया में, 200 के ऊपर थी। अब यहां पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गई, वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल मामूली सी टेल है। अब इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है और टीपी कितना है, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। आपने यहाँ से स्टॉप लॉस उठाया और यहाँ पे नीचे लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे लगाया, और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आप लगाते गए। तो ये जो आप लोग अब सिर्फ इतना देखें कि कितने मंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मंथ आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में थे। इसमें 2-3 मंथ एसएल की तरफ तो नहीं गए, लेकिन फिर भागना शुरू कर दिया, स्लो थे, फिर मूव पकड़ी और भागना शुरू कर दिया, और अनबिलीवेबल प्रोग्रेस। मंथ का टाइम फ्रेम है भाई, 1 मंथ की एक कैंडल है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इनगल्फिंग हुई, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको देख लें, यहाँ पे कैंडल्स की गैदरिंग हुई, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी और मार्केट कहाँ तक गई, बिग ट्रेड। लेकिन सिचुएशन को देखना है, बनी किस जगह पे है, बनी किस जगह पे है, इस चीज को देखना, इसको नोटिस करना बड़ा जरूरी है। बनी किस जगह पे है, सारी मूविंग एवरेज इकट्ठी की इसने और 200 के करीब थी, 200 के करीब थी। आपने यहां से ट्रेड ली प्रॉफिट में, इस ट्रेड का स्टॉप लॉस यहां पे आपने स्टॉप लॉस चेंज करते गए, नेक्स्ट ट्रेड आपकी, फिर आपका अकाउंट प्रॉफिट में चल रहा है, ये इसका स्टॉप लॉस भी आपने चेंज करते करते यहां तक पहुंच गए, यहां से नई ट्रेड ले ली, ठीक है।
एक और ट्रेड ले ली क्योंकि अब अकाउंट काफ़ी प्लस हो चुका है, काफ़ी वीक प्रॉफिट में आ चुका है। फिर यहाँ से आपने एक ट्रेड ले ली तीसरी, आपका फिर अकाउंट अब एक ट्रेड 2 3, अब आप अपने प्रॉफिट में से ट्रेड लेते जा रहे हो। तो ट्रेडर्स इतनी अब ये जो ट्रेड्स जो मार्केट ने मूव की है ना, इसके पीछे रेड कैंडल की टेल है, ग्रीन की टेल है। रेड की टेल और जब आपके बाय ट्रेंड के अंदर या सेल ट्रेंड के अंदर टेल वाली कैंडलें बननी शुरू हो जाएं, और ये किसको टच कर रही थी, आपने ये नोटिस करना है कि जब भी मार्केट 2-3 कैंडल्स को टच करके कोई पैटर्न्स बनाती है, अगली बिग मूव होती है। मैंने इसका ऐसे ही $100 फीस नहीं रख दी। ये एक बहुत बड़ा खजाना है ट्रेडर्स आपके लिए। आपको तो ये भी नहीं पता होता था, ट्रेड लगा दी। ऐसे ट्रेडर्स भी मैंने देखे हैं जो पोजिशनल ट्रेड लगाते हैं, पहले 6 महीने ही ट्रेड लॉस में चली गई। अब आप यहां से अगर ट्रेड ले रहे हैं तो फर्स्ट मंथ में ही ट्रेड प्रॉफिट में है, सेकंड, थर्ड, 4, 5 कंटिन्यू, क्योंकि आपके पास पिन पॉइंट आ गया ना। आप ये समझे कि ये पिन पॉइंट स्ट्रेटेजी है, परफेक्ट एग्जिट एंट्री स्ट्रेटेजी है आपकी। अब यहां पे ट्रेडर्स आप देखेंगे कि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी 200 के ऊपर, ठीक है। रेड के बाद ग्रीन कैंडल बनी, तो एक डबल पावर जनरेट होगी, वीक का टाइम फ्रेम है, ये आपका स्टॉप लॉस है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 वीक कंटिन्यू मार्केट ऊपर चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये स्टॉप लॉस हमने लगाया है, तो अब हम छोटे स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। फिर देखो, जब बाय का ट्रेंड बना है तो डे पे इनगल्फिंग हो सकता है, यहाँ पे हो चुकी हो इस एरिया में, फिर यहाँ पे इनगल्फिंग हो चुकी हो, तो आप स्टॉप लॉस अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाते हैं, ठीक है ना। तो इतनी, ये किस चीज का टाइम फ्रेम है, GBP USD का है। तो किसी भी टाइम फ्रेम पे दुनिया के किसी भी स्टॉक के ऊपर, वो आपकी स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स हैं, वो दुनिया का कोई स्टॉक है, उस सब के ऊपर जो है ये स्ट्रैटेजी काम करती है। अनबिलीवेबल स्ट्रैटेजी है, वेरी सिंपल। यहाँ पे रेड के बाद एक ग्रीन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल ने इसको कवर कर लिया। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इस बॉडी के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है या टेल के नीचे लगाना है, तो इसको डिफाइन कर देता हूँ मैं। ये दोस्तों, इस टेल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और जहाँ से ट्रेड ले रहे हैं वहीं से ही मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो जितना स्टॉप लॉस है इतना तो टीपी कन्फर्म है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाके इसके, अगर ये करीब में बनता, जैसे यहाँ पे बना था तो यहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो, कहाँ पे आपका टीपी। यहाँ पे गैदरिंग भी कम हुई थी लेकिन हुई थी, ठीक है ना। तो कितनी बड़ी, अगर आपका स्टॉप लॉस सेट होता तो एक कैंडल का स्टॉप लॉस सेट होता, ठीक है ना ट्रेडर्स। अच्छा, अब इसको आगे चल के देखते हैं ट्रेडर्स। ये गोल्ड का चार्ट है मंथ का, तो कितने हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिली ट्रेंड बनने के बाद। रेड के बाद ग्रीन, इसने इसके ऊपर कवर किया टेल वाली कैंडल ने, ठीक है। रेड के बाद ग्रीन, ठीक है। रेड के बाद ग्रीन, मंथ की कैंडल है, कंटिन्यू साइन दे रही है हमें बाय का ट्रेंड का, कंटिन्यू। कितनी अपॉर्चुनिटीज थी, कितने आप ट्रेड एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो जिनके कैपिटल बड़े होते हैं। अच्छा, जो मूविंग एवरेज है, जब ये ट्रेंड के साथ कंटिन्यू जुड़ी रहती है तो इसका मतलब होता है कि बिग मूव होने वाली है। कंटिन्यू सीधी थी 10 की मूविंग एवरेज, कंटिन्यू
21 की मूविंग एवरेज कंटिन्यू सीधी थी, ये मूविंग एवरेज कंटिन्यू सीधी थी, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा फरमाए। यहाँ पे एक पावर भी जनरेट हुई थी, पावर को नोटिस करते हैं, बड़ी यूनिक बातें होती हैं यहाँ पे। इसको आप लाइट मत लिया करो आप, ये जो जिग जैग बनता है ये भी एक ख़जाना होता है अगर आपको समझ आ जाए तो। इस ख़जाने के बाद स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, कहाँ तक मार्केट को खींच के ले गई, समझ आ रही ट्रेडर्स। तो अक्सर मैं ये कहता रहता हूँ कि जो आप स्टडी करें तो चार्ट की स्टडी करें, पैटर्न्स की स्टडी करें आप, ठीक है। अब आते हैं हम मिलीनियर कैंडल के ऊपर। मिलीनियर कैंडल्स पे बात करेंगे थोड़ी सी, ताकि जो है अगेन मेरे स्टूडेंट्स जो कंटिन्यू कोर्स कर रहे हैं वो भी थोड़े से फ्रेश हो जाएं, इसको समझ जाएं, ठीक है जी ट्रेडर्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि 200 को इसने क्रॉस किया मूविंग एवरेजेस ने, और ऊपर जाके पहले एक दफ़ा मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, जब आपकी नैरो स्टेट क्लियर हो गई, ये एरिया 40 डिग्री पे मार्केट ऊपर चली गई, तो यहाँ पे एक मिलीनियर कैंडल बनी। अब इस मिलीनियर कैंडल्स को हमने कैसे जज करना है कि ये बिग मूव देने वाली है या छोटा मूव देने वाली है। अगर तो ये 40 की मूविंग एवरेज और 21 की मूविंग एवरेज और 21 से 10 की मूविंग एवरेज तीनों को क्रॉस करके बन रही है, इसको टच के किए बगैर और इनको क्रॉस करके ऊपर वाली तीनों को और इसके अंदर, तो इसने कितनी मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, 1 2 3 और ऊपर जाके रुकी। तो इसका मतलब कितना है, जितनी इसकी टेल है इतना ये आपको टीपी देगी, आपका एसएल यहां पे रहेगा। फिर मार्केट जब नीचे आती है और नीचे आके कोई मिलीनियर कैंडल बने, जैसे फिर ये उसी पोजीशन में बनी और 40 की मूविंग एवरेज को इसने टच नहीं किया, 21 को नीचे क्रॉस किया और 5 को ऊपर क्रॉस किया, और फिर देखो इसने एक बिग मूव दी, जिस साइज का इसका एसएल था उतना इसने टीपी दिया। तो ये मिलीनियर कैंडल है। अच्छा, अगर ये मिलीनियर कैंडल किस जगह पे बने, बड़ा डीपली देखना है दोस्तों। यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी स्टार्स बनाए, ठीक है, और 200 के नीचे चल रही थी, तो एकदम मिलीनियर कैंडल्स बनी और फिर मार्केट नीचे की तरफ भागी, 1 बनी 2 बनी, ठीक है, और मार्केट नीचे की तरफ। तो ये अगर करीब में जाके पीछे जिग जैग का होना ज़रूरी है, मार्केट की जिग जैग जो है वो बड़ी अहमियत रखती है, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे इंडिकेट मिला, लेकिन बायर सेलर का प्रेशर रहा, लेकिन जब ये बनी तो आपको कंफर्म हो गया कि ये सारा कुछ जो है इसके नीचे तकरीबन बन रहा था और नीचे की तरफ इसकी अब सेलर की जो है प्रेशर ज़्यादा है तो मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है ना। तो इस तरह कहीं पे आपको 100% कंफर्म भी नज़र आएगा कि टोटल सेल के नीचे बन रही है सिचुएशन, कोई जिग जैग बन रहा है सेल के नीचे, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अब यहाँ पे एक और पोजीशन है, डे 1 का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे नैरो स्टेट क्लियर करने के बाद कितने दिन मार्केट जो है वो डायमंड बॉक्स बनाती रही, ठीक है, और फिर जाके यहाँ पे, क्योंकि सर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल भी बनी थी, इसकी वैल्यू इसलिए नहीं है कि मूविंग एवरेज ऊपर है और सेल का ट्रेंड है, तो यहाँ पे ग्रीन के बाद रेड कैंडल बनी और फिर एकदम मार्केट नीचे की तरफ गिरी। अब जो इतनी ज़्यादा नीचे गिरी है, 2 दिन गिरती रही है, इसकी लॉजिक क्या थी, इसके पीछे कारण क्या था, इसकी वजह क्या थी? इसकी एक वजह तो थी कि आपका फैमिली स्ट्रेटजी प्रो बना हुआ था। सेकेंडली यहाँ पे पावर जनरेट होती है जब मार्केट जिगजैग में जाती है, आरएसआई जो है वो चली जाती है ऊपर 50 पे, 40-50 पे,
उसके बाद जाके ये सिचुएशन बनती है। अब पावर यहाँ पे जनरेट हो चुकी थी, यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न बना, एकदम मार्केट भागी। अब स्टॉप लॉस आपका यहाँ था। अब आपने स्टॉप लॉस अगर चेंज करना है तो इस तरह के जो पैटर्न होंगे इनगल्फिंग जो बनेंगे सेल के ट्रेंड में H4 पे या H1 पे या M30 पे, वहाँ पे स्टॉप लॉस चेंज करते जाओ ताकि खुदा न खास्ता मार्केट वापस आए तो आपका लॉस ना हो। अगर आपका SL हिट होता है तो वो प्रॉफिट के अंदर हो। तो पूरे 2 दिन कंटिन्यू, फिर यहाँ पे आके इसने एक गैदरिंग की इस एरिया में, फिर एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मार्केट गिरी और फिर सेम नीचे की तरफ गई। स्ट्रॉन्ग बेरिश थी, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया, एक और 2-4 दिन जो है वो मार्केट नीचे की तरफ चलती रही। तो ये है स्ट्रेटजी उन ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, वीकली ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। अब कुछ थोड़े से मैं मूविंग एवरेज के बारे में बताना चाहूँगा आप सबको ट्रेंड के हिसाब से। ट्रेडर्स जब तक बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट 21 के पास 40 के पास आके नीचे जाती रहती है, ओके ट्रेड लेते रहें। 75 के पास आए, ये आपकी है बॉर्डर लाइन, इसको मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस कर ले। अगर आप पीछे से नीचे सेल में बैठे हुए थे तो यहाँ से आपने निकल जाना है। ये आपकी क्या है, आपकी एक आप समझिए कि डेड लाइन है, एक बॉर्डर लाइन है आपकी 75 की मूविंग एवरेज, ठीक है। ये जब तक सीधी रहेगी सेल का ट्रेंड है। जैसे ये मुड़ना शुरू हो जाती है और ये 75 को क्रॉस करती है तो आपने इसको, आपके अगर पैटर्न ये जो 40 और 21 के दरमियान में बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, बिग मूव देंगे। सेकेंडली बिग मूव कहाँ से आती है मेरे भाइयों, जब मूविंग एवरेज इकट्ठी हो जाती है किसी जगह पे, गैदरिंग कर लेती हैं, एक दफ़ा बिल्कुल करीब हो जाती है, तो आपने इसके अंदर इन रहना है। जब मूविंग एवरेज दूर होना शुरू हो जाए प्राइस से, 5 की मूविंग एवरेज दूर हो गई, ये 5 वाली 10 से दूर हो गई, 10 वाली 21 से हो गई, 21 वाली 40 से हो गई, 40 वाली 75 से, और ये 200 से, तो ये बहुत ज़्यादा जब दूर हो जाती है तो मार्केट वापस जाती है, ठीक है ना। ये देखिए एक दफ़ा 200 के पास चली जाती है। ये कोई भी टाइम फ्रेम हो, आपका टाइम फ्रेम हो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, आपका 1 मंथ का टाइम फ्रेम हो या 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, मार्केट ने अगर 200 से दूर जाना है तो फिर वापस आना है। जैसे जैसे आपकी मूविंग एवरेजेस के दरमियान गैप आता जाता है कमाल, फिर आपको पता चलता जाता है कि अब मार्केट ने हमें रिस्पॉन्स नहीं देना, अब हमें रिस्पॉन्स नहीं देगी। जी ट्रेडर्स, अब लास्ट चंद मिनट्स, अब ये USD JPY है मूविंग 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर। एक जब भी आपने बड़ी एंट्री लेनी है तो उसके पीछे ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। बड़ी एंट्री ऐसे नहीं ले सकते आप। यहाँ पे जिगजैग बना हुआ था, स्टार बॉक्स, डायमंड बॉक्स बना। डायमंड बॉक्स मैं इसलिए कहता हूँ कि ये आपको बिग मूव देता है। अब डिस्टेंस देख लेना है। अब इसकी जाके आपने प्रैक्टिस करनी है अपने डेमो अकाउंट के ऊपर, ऐसी ट्रेडें नहीं लेनी। यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी और अब मार्केट की आप मूवमेंट देखें। आपने यहाँ से ट्रेड लेनी है, इसके बनने के बाद नीचे स्टॉप लॉस। अब मूव देख लो, ये डे 1 का चार्ट है, मिलियनर बना देगी। ये मिलीनियर स्ट्रैटेजी है, अनबिलीवेबल
प्रोग्रेस देती है। मैं अपने तमाम टीचर्स का शुक्रगुजार हूँ जिनसे ये मैंने सीखा है, प्रैक्टिस की है, और आज ये ख़जाना आप सबके पास आ रहा है अल्लाह ताला की रहमत व बरकत से। तो जो लोगों के पास स्टडी के लिए टाइम नहीं होता था, जो फॉरनर हैं, जो कहते हैं सर हम लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए ये मेरा कोर्स है। अगर आप मेरा ये पूरा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो ये 30 के करीब इसके लेसन हैं, जिसके अंदर स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी भी है, जिसके अंदर बहुत डीप यूनिक नॉलेज मैंने दिया है मार्केट के अंदर। तो ये टोटल तो $400 का कोर्स है, लेकिन हो सकता है डिस्काउंट हो जब आप परचेज़ करें। लेकिन ये जो स्टॉक मार्केट का जो कोर्स मैंने आज तैयार किया 1 आवर का, 1 आवर की ये बन जाएगी कुछ, इसमें अभी मैं टिप्स भी देने वाला हूँ, तो आपने वो ले सकते हैं आप safdaracademy.com पे जाके, ठीक है। अनबिलीवेबल। अब लोग कहते थे जिग जैग से निकले तो हमें कैसे पता चले, हम क्या करें, हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है? भाई एंट्री लेनी है इस बुलिश कैंडल पे, आपने एंट्री लेनी है वेरी स्ट्रांग बुलिश कैंडल, आपने एंट्री लेनी है मिलीनियर कैंडल्स पे, जो हैमर वाली कैंडल होती है, ये जब इस जगह पे बड़ी सी बन जाए तो ये आपकी एंट्री। देखो कोई भी वर्ल्ड का स्टॉक हो, ये आपको प्रोग्रेस देगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत व बरकत से। जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि जैसे ये शुरू हो जाए, एक ट्रेड आपने ये यहाँ से ली, नेक्स्ट स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगाया इस एरिया में, यही वाला स्टॉप लॉस आपने उठा के यहाँ पे लगा दिया। अब अगर तो इसी पे आप कंटिन्यू फोकस हैं डे वाले टाइम फ्रेम पे, तो नेक्स्ट स्टॉप लॉस इसी ट्रेड का, यहाँ से आप नई ट्रेड लेंगे एक, और नेक्स्ट जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो आप ये वाला जो स्टॉप लॉस था जो नीचे से उठाया था यहाँ पे, इसको यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से फिर एक नई ट्रेड लेंगे, यानी 1 सेकंड 3rd तीसरी ट्रेड आपने ले ली। अच्छा, आपको H4 पे भी जा सकते हैं नीचे, वो भी पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी होता है, वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो नहीं होता। अगर आप गलती से H4 पे डेली बेस पे काम करते हैं, कोई ट्रेड डेली लगा के क्लोज करना चाहते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। H1 पे कर रहे हैं तो भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके एक ट्रेड यहाँ पे बना आपका, नेक्स्ट ट्रेड ये बना, फिर यहाँ से तो आपने SL उठा के यहाँ पे लगाया, तो यहाँ से अब नेक्स्ट आपने ट्रेड भी ले ली, फिर आपने एक ट्रेड यहाँ से ले ली, फिर एक ट्रेड आपने इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ले ली, ठीक है ना। फिर इसी तरह आप ट्रेड करते आए और यहाँ पे आके इसी स्टॉप लॉस को स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक ले आए। फिर अगर मार्केट गिरती है खुदा ना खास्ता, तो आपका नेक्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। अब अगर गिरती है तो कितना स्टॉप लॉस था आपका और कहाँ पे आप पहुँच गए। तो ये ट्रेडर स्ट्रेटजी है सफदर फॉरेक्स स्कूल की तरफ से, स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स के लिए है। और इसकी जो फ़ीस मैंने रखी है, आप फीस देखो, अगर आप इसका ट्रेड का मवाजना करते हैं जो इसके अंदर आपको मिलेंगे, जो कंफर्मेशन है इसकी, उसके सामने तो $100 इज़ नथिंग, बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक ख़जाना है जो मैंने आप सब ट्रेडर्स को दिया है। तो जहाँ जहाँ इनगल्फ बनते हैं, अब मिलीनियर कैंडल यहाँ पे बन गई, इसको देखें, यहाँ पे बनी और इसने इतनी बड़ी टेल बनाई, एक्सक्यूज मी, जिस टेल ने आपके इस एरिया को 21 की मूविंग एवरेज, ये नीचे कौन सी है, ये 75 की होगी, एक्सक्यूज मी, ये 21 की मूविंग एवरेज, 10 की मूविंग एवरेज और 5 की मूविंग एवरेज। यूएसडी पे इसके कलर्स चेंज हैं, तो इनके करीब जब भी पैटर्न बने, देखो ना, ये 10
21 के अंदर 10 को टच करके इसको क्रॉस करके और 5 के ऊपर जाके क्लोज हुई, तो मूव क्या दिया, बिग मूव। अब इसके अंदर जो सपोर्ट आई थी उसको भी उसने जो रेजिस्टेंस थी उसकी भी वैल्यू नहीं समझी और मार्केट खींच के ऊपर को ले गई। इतना पावर्स होता है। और यही अगर मिलीनियर कैंडल यहाँ तक टच कर लेती है, इक्कीस 10 और, तो ये भी एक बिग मूव देती है। फिर हो सकता है जो रेड कैंडल बनी ये भी ना बने, नेक्स्ट कैंडल ही बाय की बनती। तो समझ आई ना ट्रेडर्स। अब जो मेरे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जिन्होंने स्टॉक मार्केट का कोर्स खरीदा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे जिसका नाम है सफदर फॉरेक्स स्कूल यूट्यूब चैनल, उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको फ्री में कोर्स मिलेगा जिसका नाम है परफेक्ट एग्जिट और परफेक्ट एंट्री स्ट्रैटेजी। उसको आप फ्री में कर लें। ये आपका पेड कोर्स हो गया, वो भी तकरीबन 1 घंटे के करीब होगा। तो थैंक यू वेरी मच ट्रेडर्स, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।